आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाउन। किसे कहते हैं नाउन? संज्ञा को। इसका डेफिनेशन आती है? सुनाओ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में नहीं आती? नाउन क्या है? एवरीथिंग इज नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग इज नाउन। जिसका भी कुछ नाम है वो नाउन है। या फिर तुम हो, मैं हूँ, बॉक्स हो, कॉपी हो, पेन हो, सब कुछ क्या है? नाउन। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति, व्यक्ति में व्यक्ति बताओ, व्यक्ति कौन कौन हो सकता है? व्यक्ति, हाँ इंसान। हाँ, तो नाम बताओ। जैसे व्यक्ति के नाम राहुल, सोनम, आस्था, गुंजन, मम्मा, पापा, कोई भी नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति हो गया। डेफिनेशन को समझो। फिर वस्तु, वस्तु में कौन सी वस्तु? बॉक्स, पेंसिल, रबर, बैग, हाँ। बॉटल, एक्सेट्रा। और स्थान, स्थान का नाम बताओ जो अपन ने अभी पढ़े थे। स्थान प्लेस जैसे मंदसौर, नीमच, राजस्थान। वेरी गुड। लद्दाख, बिहार। और उसमें जाति या भाव, भाव क्या होते हैं? भाव मतलब इमोशन। इमोशन जैसे लव का इमोशन, हेट का इमोशन आदि। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में बता दिया व्यक्ति का नाम, वस्तु हो गई मेज टोकरी, स्थान हो गया दिल्ली लखनऊ, और भाव हो गए प्रेम और सुख। अब आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समुदायवाचक संज्ञा। तो पहला है जातिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो इसमें क्या आएगा? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, उमेश वाराणसी में रहता है। ऊपर लिखे वाक्यों में गंगा, भारत, उमेश, वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं क्योंकि इनमें एक विशेष नाम का बोध होता है। अब मैं तुझे समझाऊं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? जिसका भी कुछ नाम, जैसे गंगा, यदि अपन ने बोला नदी, तो नदी किस में चला जाएगा? कॉमन में। लेकिन अपन ने बोला गंगा, तो गंगा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि गंगा नाम है। ठीक है, जैसे हमने बोला शहर, तो शहर किस में चला जाएगा? कॉमन। लेकिन यदि शहर का नाम बता दिया दिल्ली, मंदसौर, तो वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में, प्रॉपर में। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा जातिवाचक नाउन। ये कॉमन कहलाएगा। जाति का मतलब क्या होता है? कॉमन। इसमें जाति का बोध होगा। जाति का बोध कैसे? जैसे गाय हमें दूध देती है, कुत्ता वफादार पशु है। तो गाय कॉमन है। गाय की भी वैरायटी होती है कि ये कौन सी गाय है। कुत्ता भी कई प्रकार के कुत्ते होते हैं, सबकी अपनी अपनी जाति होती है। तो गाय किस में जाएगा? कॉमन नाउन में। और गाय का नाम बता देंगे तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। जैसे चॉकलेट किस में जाएगा? चॉकलेट, कॉमन नाउन। और चॉकलेट में यदि हमने कह दिया किटकैट, तो किटकैट किस में जाएगा? प्रॉपर, क्योंकि हमने उसका नाम बता दिया। यदि किसी चीज का नाम बता देंगे तो वो किस में जाएगा? प्रॉपर में। और यदि अपन ने नाम नहीं बताया तो वो कॉमन। जैसे मैंने कहा कि बस, तो बस किस में जाएगा? कॉमन। और यदि मैंने कह दिया तेरे स्कूल की बस, तो वो किस में जाएगा? प्रॉपर में। ठीक है, अब थर्ड आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब अपने इमोशन। उसमें बोला गया है आरती बहुत बाचाल है। बाचाल मतलब बोलना, जो बहुत अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं? बाचाल। तो उसकी बता दी अपन ने भाव कि वो कैसी है? बाचाल है। दादाजी बुढ़ापे के कारण चल नहीं पाते, तो बुढ़ापा क्या हो गया? एक भाव। जैसे उसे उससे प्रेम है, तो प्रेम क्या हो गया? भाव। उससे घृणा है मतलब हेट है, तो हेट भी क्या हो गया? भाव। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अब भाववाचक संज्ञा के बाद अपन पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। धातुओं या ऐसे द्रव्यों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनसे दूसरी चीजों का निर्माण होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? जैसे धातुओं के नाम होते हैं सोना, चांदी, लोहा,
या फिर द्रव्य मतलब लिक्विड वाली चीजें जैसे घी, दूध, पानी, ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ओके, अब लास्ट है समुदायवाचक या समूहवाचक। समूह मतलब ग्रुप, कलेक्टिव नाउन। कोई भी चीज यदि ग्रुप में होगी तो उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, तो सेना में कोई एक इंसान तो नहीं रहता है, बहुत सारे लोग को सेना बोलते हैं। जैसे मेला, मेला भी भीड़ होती है। परिवार, परिवार किससे मिलके बनता है? लोगों से मिलके। तो परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, फैमिली किस में आएगी? समूहवाचक में। मंडली हो गया, टोली, कक्षा, क्लास किस में आएगी? क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो वो किस में जाएगी? समूहवाचक में, कलेक्टिव नाउन में। ओके, समझ आया तुझे? हाँ। तो अब नाउन कितनी टाइप की होती है? 5 टाइप। 5 टाइप्स की होती है। तो आज अपन इसी को सीखेंगे। ओके।